देखना। और चूंकि ये हमारी 8 नंबर की क्लास है, 8वीं क्लास है, अगर आपकी 7 क्लासेस छूट गई हो तो यूट्यूब पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। यूट्यूब पर जाकर वहाँ सर्च करना 60 डेज क्लासेस, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट आ जाएगी। डे 1 से लगा के सारी क्लास अटेंड कर लेना। वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे नोट्स और सारे प्रैक्टिस शीट्स और सारी क्लासेस एक साथ मिल जाए तो मास स्टडी पर जाना। मास स्टडी ऐप, हमारा ऐप है, लिंक नीचे है, उस ऐप पर जाकर ना 60 डेज वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मात्र 200 रुपए फीस है वहाँ पर। 200 रुपए में आपको सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस शीट और सारे क्लासेस एक जगह मिल जाएगी, बिना ऐड के आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। मेरे घर में 4 दरवाजे हैं। अच्छा, ऐसा तो बोलते हैं ना कई बार, मेरे घर में 4 दरवाजे हैं। कैसे बोलेंगे? देखो, अपने घर के बारे में तो सेंटेंसेस पता होने चाहिए। अरे हम ऐसे सेंटेंसेस तो बोलते हैं, पापा कहाँ है, घर पर पापा है, घर पर मम्मी है, खेत में ऐसा है, बाड़े में जानवर है, बोलते हैं ना, तो इनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। तो बताइए, मेरे घर में 4 दरवाजे हैं। तो देखो, मेरे घर में इसको अलग कर दो और 4 दरवाजे हैं इसको अलग कर दो। अब आप बनाओगे ना तो सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। 4 दरवाजे हैं तो आपको यहाँ पर बोलना है, आपको यहाँ पर क्या बोलना है? देखो शांति से समझाता हूँ, बहुत आसान है। आपको यहाँ पर बोलना है देयर आर 4 गेट्स। देयर आर 4 गेट्स कहाँ पर? मेरे घर में ना, तो 8 माई होम। यहाँ पर घर के पहले, होम के पहले हमेशा 8 लगाना है। ध्यान रखना, घर के पहले हमेशा 8 आता है। क्या आगरा में ताजमहल है? अब देखो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आती है ना? तो क्या आगरा में ताजमहल है? तो देखो, हमारा मेन सेंटेंस क्या है? ताजमहल है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि देयर इज अ ताजमहल, लेकिन चूंकि ये इंटरोगेटिव है तो देयर को आगे कर देंगे। तो यहाँ सॉरी, आर को आगे कर, इज को आगे करेंगे। ताजमहल तो एक ही है ना, तो इज देयर द ताजमहल, इज देयर द, मैं इसको ना कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ, अब अच्छा लग रहा है। इज देयर द ताजमहल, बहुत ही आसान है। देखो, पहले तो साधु नहीं है। साधु को अंग्रेजी में क्या? साधु सन्यासी को मॉन्क कहा जाता है। क्या कहा जाता भी कहा जाता है और मॉन्क भी कहा जाता है। बताओ साधु को क्या बोलते हैं? आपको कुछ और पता है क्या? कुछ और पता है क्या? साधु को क्या बोलते हैं बेटा? बताइए सब लोग फटाफट। वेरी गुड, क्या बात है, चैट में सभी के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो साधु को सेंट भी बोलते हैं। मॉन्क का सन्यासी होता है ना, जिसने सन्यास ले लिया, तो साधु भी उसी कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो हम मॉन्क मान लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर इज लगाएंगे, इज देयर, और यहाँ पर नेगेटिव में हमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, नो लगाना है, क्योंकि देयर के नेगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आता है। तो इज देयर नो मॉन्क, कहाँ पर? मंदिर में, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। इस तरीके से हम सेंटेंस बना देंगे। अब ये जो है ना, ये बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। आपको क्या करना है, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा बेटा टेलीग्राम पर, तो वहां से डाउनलोड करके आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको नेगेटिव सिखा देता हूँ। देखो, देयर का हमने प्रेजेंट सीखा ना, तो प्रेजेंट में आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, एक सेंटेंस यहाँ पर है, एक सेंटेंस यहाँ पर है। बात को समझ लो तो सुखी रहोगे, है ना? जैसे मैंने बोला कि ग्लास में पानी है ना? मैंने क्या बोला? ग्लास में पानी है। इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? बोलो जरा, तुम सब बुद्धिमान हो ना भाई। ग्लास में पानी है, कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को? तो बहुत आसान है। ग्लास में पानी है तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, देयर इज अ वाटर, देयर इज वाटर इन द, ना हो कि ग्लास में पानी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। ग्लास में पानी नहीं है, ग्लास में पानी नहीं है। कैसे बनाओगे सेंटेंस? बहुत ही आसान है। अब देखो, ये जो नहीं है ना, तो ये मत समझ लेना घासीराम जैसे कि बस उठे और आपने क्या किया, नॉट लगा दिया, है ना बेटा? अपने को क्या करना है कि अपने को समझना है कि सर देयर वाले सेंटेंस में जब भी नेगेटिव होता है तो हम नॉट की जगह नो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट की जगह नो लगाते हैं। तो दिमाग को अगर आप एक बार समझा दोगे ना तो वो समझ जाएगा। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर दीजिए। और अगर लेट आए हो तो क्लास को शुरू से देखना, अभी पढ़ लो, पर जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगी तो शुरू से देखना, ठीक है? एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अभी ना कल या परसों में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा, टेस्ट, है ना? उस टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे और जो बच्चे टॉप 50 बच्चे जो उस टेस्ट में टॉप करेंगे उनको मैं 50 बुक्स फ्री में बांटने वाला हूँ। अगर आपको बुक मिल जाए तो किसी और को दे देना, समझे कि नहीं समझे? तो वो टेस्ट जल्दी ही उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा कल या परसों में। तो 50 किताबें, 25,000 किताबें। मेरी एक जो बुक है ना पीडीएफ बुक, वो हम 500 रुपए में देते हैं। तो 25 किताबें कितने की हो गई बताइए? अरे 50 है भाई, 25 नहीं।
तो शायद 25,000 की बुक्स हो गई। तो 25,000 की बुक्स मैं हर बार फ्री में बांटता हूँ। तो एक टेस्ट करने वाला हूँ, वो टेस्ट मास स्टडी ऐप पर होगा, उसकी वीडियो स्पेशल बना के आपको दे दूंगा मैं कल कि कैसे टेस्ट देना है। और उसका रिजल्ट जो आएगा ना, टेस्ट का रिजल्ट हमारे मास इंग्लिश ग्रामर चैनल पर आएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे मास इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ग्रामर पढ़ते हो, तो वहाँ पर याद से चले जाना। और मेरा एक और चैनल है कमलेश यादव ऑफिशियल, जहाँ पर मैं अपने व्लॉग्स स्टडी टिप्स डालता हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो जाइए इस क्लास के बाद सर्च करिए मास इंग्लिश ग्रामर और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे टेस्ट वहाँ पर होते हैं। चलिए आप देखिए, ग्लास में पानी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर आप बोलेंगे देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुद्दे की बात यह है कि हमें नहीं के लिए नो लगाना है यहाँ पर। व्हाट वी हैव टू यूज, नॉट नहीं लगाना है। जैसे अब हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ में पेन है, या मेरे टेबल पर रजिस्टर है, कॉपी है, मेरे टेबल पर किताब है। तो देयर इज अ बुक ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पर किताब नहीं है। देयर इज नो बुक ऑन माई टेबल। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा कि घर पर पापा है, देयर इज अ फादर एट माई होम, घर पर पापा नहीं है, देयर इज नो फादर एट माई होम। मैंने कहा घर पर मेहमान है, देयर आर गेस्ट एट माई होम, घर पर मेहमान नहीं है, देयर आर नो गेस्ट एट माई होम। तो इस तरीके से यू कैन प्रैक्टिस। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? वेरी गुड। काफी बच्चे काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। राखी के ऑफर पर कई बच्चों ने जो है हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ऑफर लिया, थैंक यू उसके लिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपको। चलिए आप देखिए यहाँ पर, देखिए आप पास्ट की बात कर लें। किसकी बात करेंगे? पास्ट की। तो देयर का यूज कहाँ पर? पास्ट में। अभी हमने देयर का तो पूरा पढ़ ही लिया है। अब हम क्या देखेंगे कि देयर में हम क्या करते हैं, इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करते हैं। हमें देयर लगाना है, और जहाँ पर इज या आर लगा रहे थे वहाँ पर वॉज या वर लगाना है, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है ना? फिर यहाँ पर आरपीएस लगा देना है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर व्हाट इज आरपीएस? तो आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग, आरपीएस मींस दो मीनिंग होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच या रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक्स्ट्रा सेंटेंस का जो हिस्सा होता है उसे हम सेंटेंस के पीछे लिख देते हैं, ठीक है। जय जोहार भाई साहब, अजीत कुमार जी जय जोहार, ठीक है। हमारे आदिवासी भाई भी आ चुके हैं, सभी को दिल से थैंक यू, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए जैसे पास्ट में हम बोलते हैं कि कोई वस्तु कहीं पर थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि पेड़ पर ना बंदर था, पेड़ पर बंदर था, पेड़ पर बंदर था। अब देखो दिमाग की बत्ती कब जलनी चाहिए? जब ये था आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस उठते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी सुनी की सेंटेंस बनाएंगे। किसी किसी को तो इंग्लिश बोलने का इतना शौक होता है कि वो ध्यान ही नहीं रखता है कि वो गलत अंग्रेजी बोल रहा है। आई डू अग्री गाइस दैट इफ यू विश टू स्पीक इंग्लिश यू शुड नॉट थिंक मच एंड यू शुड स्पीक, बट यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स रिपीटेडली, व्हिच मींस एक बार गलती कर दी दैट्स ओके, दो बार कर दी दैट्स ओके, बट आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो कि आप गलत अंग्रेजी बोल रहे हो, फिर भी अंग्रेजी बोले जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं तो उनको किसी ने बोल दिया कि यार कुछ भी हो जाए अंग्रेजी बोलो, है ना। और वो खरगोन में रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊं क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत मेरे पुराने मित्र हैं। तो उनको किसी ने बोल दिया कि भाई इंग्लिश ना बोलने से आती है, तो उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। अब ना व्हाट ही डज, वो जब भी मुझसे मिलते किसी मिलते इंग्लिश में बात करते हैं, पर वो इतनी गलतियां करते हैं कि मुझे थोड़ा डर लगने लगता है कि यार, और वो हमेशा मतलब अभी तक भी उन्होंने गलतियों को मिस्टेक्स को इंप्रूव नहीं किया। बोलना चाह रहे हैं प्रेजेंट में और हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं पास्ट की, तो ऐसा नहीं करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि था है तो मुझे वॉज वरी लगाना है, मैं इज एम आर नहीं लगा सकता हूँ। बात समझ में आया कि नहीं आया? हैप्पी टीचर्स डे एडवांस। थैंक यू भाई उत्कर्ष यादव, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। टीचर्स डे हुआ है कल, ठीक है। तो आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आप में से बहुत सारे टीचर्स भी देखते हैं मेरी क्लासेस। तो पेड़ पर बंदर था, तो आप यहाँ पर लगाएंगे देयर, बंदर एक है तो लगा देंगे वॉज। देयर वॉज अ मंकी, कैसे बोलेंगे? देयर वॉज अ मंकी ऑन द ट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना हमें प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखना होता है बेटा। ऐसा नहीं कि हमने इन द ट्री लगा दिया, यही तो अंग्रेजी है ना। हमें गलतफहमी हो जाती है कि हमें बहुत सारी इंग्लिश आती है, यही तो सीखना है कि कहाँ ऑन लगाना है, कहाँ एट लगाना है, और पता होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती है, तो सही जगह सही प्रीपोजिशन लगा नहीं पाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, मैंने क्या सेंटेंस लिखा यहाँ पर समझना बात को। मैंने कहा कि भारत में 28 राज्य है, भारत में 28 राज्य हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, तो यहाँ पर ना जब हम बनाएंगे राज्य थे, क्योंकि पास्ट पढ़ रहे हैं ना, तो भारत में 28 राज्य थे। शायद जम्मू कश्मीर हटने के बाद वापस 28 ही हो गए, बीच में 29 हो गए थे। अभी हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। तो देयर वर, अब यहाँ पर देखो वर लगाया मैंने, क्यों वर लगाया? क्योंकि थे शब्द आया तो दिमाग की बत्ती जली। देयर वर, अब कितने राज्य हैं? तो 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स। और अब कहाँ पर है? तो भारत में है ना, तो यहाँ पर तो मैंने ऑन लगाया था क्योंकि पेड़ पर था। अब यहाँ पर भारत में है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा इन इंडिया। समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया कि नहीं आया भाइयों, है ना? व्हाट डू आई वांट टू क्लियर विथ यू गाइस कि यही तो याद रखना है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हैं और वहां पर फेस टू फेस प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको लगे तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू। 10 तारीख को न्यू बैच चालू होगी। जिनने हमारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया है उनको हमें कॉल करना है 11 से 5 के बीच में, ताकि हम उन्हें लाइव क्लासेस में ऐड कर पाए, ठीक है? लाइव क्लासेस में ऐड अलग से होते हैं, इसलिए आप जरूर हमें कॉल करना 11 से 5 के बीच में। और जो बच्चे सोच रहे हैं एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, नई बैच 10 तारीख से शुरू हो रही है। हमारे यहाँ बैच ना 2 दिन में फुल हो जाती है, 2 दिन में बैच फुल हो जाती है। अभी तक लगभग 90,000 बच्चे पढ़ चुके हैं 2 साल में ऑनलाइन क्लासेस में। रिजल्ट हमारा 100% है। हम लोग आपको मनी बैक गारंटी देते हैं, इंडिया में कोई नहीं देता है, हम देते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस पूरे 7 दिन अटेंड करते हैं, 2 महीने की लाइव क्लास होती है 950 रुपए में, और नियमित रूप से होमवर्क करते हैं, तो आप इंग्लिश सीखोगे, नहीं सीखोगे तो पैसा वापस मिलेगा। तो ये लोग वही देते हैं मनी बैक गारंटी जो ईमानदारी से